एवरीवन, मेरा नाम है स्वरूप। ये इस चैनल का पहला वीडियो है जिसमें हम एंशिएंट इंडिया और टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही एंशिएंट सिविलाइजेशन के बारे में, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। और ये 4500 साल पहले उभर कर आई थी, पिरामिड से भी पहले। तो चलिए जानते हैं कैसे सिविलाइजेशन शुरू हुई, इसका पीक कैसा था और इसका अंत कैसे हुआ। इंडस वैली सिविलाइजेशन की शुरुआत करीब 3300 BCE में हुई थी, जब शुरुआती लोग सिंधु नदी के पास छोटे छोटे सेटलमेंट्स बनाने लगे। यह लोग फार्मिंग में बहुत माहिर थे और उन्होंने सिंधु नदी के फर्टाइल सॉइल का फायदा उठाकर वीट और अन्य फसलें उगाई। उनकी फार्मिंग टेक्निक्स इंप्रूव हुई और उनके सेटलमेंट्स भी जल्दी बढ़ने लगे। जल्द ही यह सभ्यता मॉडर्न डे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया एंड इवन पार्ट्स ऑफ ईरान तक फैल गई। इमेजिन, हजारों साल पहले इन लोगों ने एक ऐसी फाउंडेशन बनाई जो वन ऑफ द लार्जेस्ट एंशिएंट एंड एडवांस सिविलाइजेशन बन गई। 2500 BCE तक इंडस वैली सिविलाइजेशन अपनी पीक पर पहुंच गई। इस सभ्यता को इसकी अमेजिंग अर्बन प्लानिंग सबसे अलग बनाती है। हड़प्पा और मोहनजोदारो के पास स्ट्रेट ग्रिड जैसी स्ट्रीट्स, एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम और इवन इंडोर प्लम्बिंग सिस्टम भी थे। आप सोच भी नहीं सकते कि उस समय में इतनी मॉडर्न टेक्निक्स कैसे थी। उनके शहरों में स्टैंडर्डाइज्ड ब्रिक साइट्स, पब्लिक बाथ्स और ग्रेन गोडाउन भी होते थे। सरप्राइजिंगली यहाँ पे मैसिव पैलेसेस और टेम्पल्स नहीं मिले। इसका मतलब यह है कि उनका समाज बहुत ही इगैलिटेरियन था। इगैलिटेरियन का मतलब होता है ट्रीटिंग पीपल इक्वली। उनकी इकोनॉमी भी बहुत एडवांस और उनके ट्रेड रूट्स मेसोपोटामिया तक फैले थे। यहाँ पर उन्होंने सील्स का इस्तेमाल किया, जिस पर मिस्टीरियस सिंबल्स और एनिमल्स की इमेजेस होती थी। ये सील्स आज तक आर्कियोलॉजिस्ट को कंफ्यूज कर रही है, क्योंकि उनकी राइटिंग सिस्टम्स अभी तक डिसिफर नहीं हुई। नाउ बात करते हैं उनके आर्किटेक्चर की। मोहनजोदारो में ग्रेट बाथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर था। यह एक बड़ा पब्लिक वाटर था जिसे रिलीजियस और सेरेमोनियल पर्पसेस के लिए यूज किया जाता था। इससे यह पता चलता था कि क्लीनलीनेस उस समय बहुत इंपॉर्टेंट थी। दूसरी गजब बात थी कि ऑलमोस्ट हर घर में वेल्स होते थे और अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम भी, जो वेस्ट वाटर बाहर ले जाया जाता था। उनके घर यूनिफॉर्म आकार के बेक्ड ब्रिक्स से बने हुए थे एंड रेसिडेंशियल और पब्लिक स्पेसेस का क्लियर डिवीजन था। नाउ द क्वेश्चन इज आधुनिक सिविलाइजेशन का अंत कैसे हुआ? करीब 1900 BCE के आसपास इंडस वैली सिविलाइजेशन कमजोर होने लगी। देयर आर सेवरल थ्योरीज, बट कोई भी इस डिक्लाइन का एग्जैक्ट रीजन नहीं जानता था। कुछ हिस्टोरियंस बिलीव करते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से सरस्वती नदी सूख गई, जो उनकी मेन एग्रीकल्चरल के लिए इम्पोर्टेंट थी। अदर्स थिंक्स कि इन्वेशन और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से इसका डाउनफॉल हुआ। इट्स ऑल्सो पॉसिबल कि ओवर फार्मिंग और डिफॉरेस्टेशन ने उनके मेन रिसोर्सेज को डिप्लीट कर दिया हो, जिससे सर्वाइवल मुश्किल हो गया। इवन दो आज भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हम कुछ नहीं जानते। एक बात क्लियर है कि इनकी अर्बन प्लानिंग, एग्रीकल्चर और ट्रेड अचीवमेंट्स अपने समय से बहुत आगे थी। आज भी आर्कियोलॉजिस्ट नई डिस्कवरीज कर रहे हैं जो इस एंशिएंट सोसाइटी के बारे में और जानकारी दे रही है। ये सिविलाइजेशन हमें रिमाइंड करती है कि मानवता हमेशा से रिसाइलेंट और इनोवेटिव थी। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। और अगर कुछ नया जानना हो तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंचे।